हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे गूगल लॉगिन कि भाई गूगल से लॉगिन कैसे करेंगे, जीमेल से लॉगिन कैसे करेंगे। ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ई कॉमर्स वेबसाइटों में, जहाँ पे क्या होता है कि यूज़र रजिस्टर नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि भाई अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर जाए। तो ये हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मैंने कोऑर्डिनेटर लिखा है। कोऑर्डिनेटर में नहीं, पीएचपी में आपको बताऊंगा कि पीएचपी में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसे। चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला स्टेप है आपका कि आपको जाना है console.developers.google.com में। अपनी जीमेल आईडी ओपन करनी है, मतलब अपनी जीमेल आईडी ओपन रहनी चाहिए आपकी। मेरी जीमेल आईडी ऑलरेडी ओपन है, तो आपको ऐसी स्क्रीन पे लेकर जाएगा। जब आप इस स्क्रीन पे आएंगे तो देखो सेकंड स्टेप क्या कह रहा है। वंस यू हैव ओपन द अबव लिंक, क्लिक ऑन क्रिएट प्रोजेक्ट। आपका सेकंड स्टेप ये रहेगा कि आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूँ मैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो। मैंने नाम दे दिया इसे जीमेल लॉगिन, इस तरीके से नाम मैंने इसे दे दिया और मैंने इसे क्रिएट कर। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। पहले स्टेप में आपने यूआरएल ओपन किया, सेकंड स्टेप में आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। थर्ड स्टेप में इसका कहना है क्लिक ऑन द ओ ओथ कॉन्सेंट स्क्रीन। ठीक है जी, देखो ये रहा ओ ओथ कॉन्सेंट स्क्रीन, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे मैंने क्लिक किया। देखो, इस पे जब आप क्लिक करोगे ना, इस चीज का ध्यान रखना, ये ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर ना आपका ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए जो आपने क्रिएट करा था। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया जीमेल लॉगिन, और फिर मैंने ये ओथ कॉन्सेंट स्क्रीन पे क्लिक करा। इसमें आपको यूजर टाइप में एक्सटर्नल पे क्लिक करना है और फिर क्रिएट करना है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पर आपको लिखना है ऐप नेम। ऐप नेम आप कुछ भी लिख दो, मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया लॉगिन जीमेल, इस तरीके से लिख दिया। कुछ भी नाम आप दे सकते हो। और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद ऐप लोगो में आप क्या करना, कोई भी इमेज अपलोड कर देना। जैसे मैंने ये इमेज अपलोड कर। ऐप डोमेन, देखो अब ये डोमेन का इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास लाइव वेबसाइट होनी चाहिए। यहाँ पर आप अपने लोकल होस्ट का पाथ लोगे। जैसे कि देखो, मेरा लोकल होस्ट का पाथ क्या है, ये है। ये मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट का पाथ दे दिया। प्राइवेसी पॉलिसी में क्या करना, आप कुछ भी एक डमी लिंक दे देना, प्राइवेसी पॉलिसी डॉट कुछ भी नाम दे देना। ऐसे यहाँ पर लिख देना टर्म्स एंड कंडीशंस डॉट पीएचपी। तो इस तरीके से आप ये फिलअप कर लेना। अब आ जाओ यहाँ पे ऑथराइज डोमेन। ईमेल एड्रेस में आप वही ईमेल डाल देना जो आपकी ईमेल आईडी है। ये मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी इसमें। सेव एंड कंटिन्यू करा। सेव एंड कंटिन्यू में ये कुछ एरर दिखा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको नाम दे दिया लॉगिन। ये कभी कभार ना इस तरीके से करता है प्रॉब्लम क्रिएट। अब देखते हैं। देखो परफेक्ट। तो कभी अगर ऐसे एरर आता है ना, तो अपना नाम जो है ना एक ही वर्ड में लिख देना, कोई हाइफन अंडरस्कोर मत यूज करना। तो हम सेकंड स्टेप पे आ गए। अब सेकंड स्टेप पे क्या है, आपको कुछ नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। थर्ड स्टेप पे भी आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, ये भी बैक टू डैशबोर्ड कर देना है। ये देखो हमारा थर्ड स्टेप क्लियर हो गया। हमने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्लियर कर दिया। आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से आप कर लोगे इसे। फोर्थ स्टेप में हम इसमें लिखा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग पेज क्रिएशन क्लिक ऑन क्रीडेंशियल। ठीक है जी, यहाँ पर आ गए हमने कर दिया क्रीडेंशियल पे क्लिक। जब क्रीडेंशियल पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ आपको क्लिक करना है क्रिएट क्रीडेंशियल। इसमें आपको इस पे क्लिक करना ओ ओथ क्लाइंट आईडी। बाकी इसका जो लिंक है मैं आपको डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड लिंक, जिसमें आपको ये टेक्स्ट फाइल भी मिल जाएगी और पूरा सोर्स कोड भी मिल जाएगा।
तो देखो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया ऑथ क्लाइंट आईडी। उसके बाद यहाँ चलते हैं जरा हम, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन टाइप में सेलेक्ट करना है वेब एप्लीकेशन। वेब क्लाइंट 2 मैंने इसे नाम दे दिया क्योंकि 1 ऑलरेडी मैंने बना रखा है। उसके बाद देखो ये बड़ा मेन होता है, यहीं पे बिगनर्स जो है मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल। रीडायरेक्ट यूआरएल कि जब लॉगिन हो जाएगा तो लॉगिन होने के बाद कौन से पेज पे जाना चाहिए, तो इस पे आप ऐड यूआरएल पे क्लिक करो। तो मैंने इसे लिख दिया कि भाई लॉगिन के बाद भी ना इसी पेज पे ले आना, क्योंकि मैं इसी पेज पे डाटा प्रिंट कर रहा हूँ। अगर आप डैशबोर्ड पे प्रिंट कर रहे हो तो आपको फिर यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा dashboard.php। तो इसमें मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो जाएगी तो पूरा मतलब कोड खराब हो जाएगा, रन करेगा नहीं। तो रीडायरेक्ट यूआरएल का मतलब ये है कि लॉगिन करने के बाद आप कौन से पेज पर रीडायरेक्ट करना चाहते हो। ये मैंने क्रिएट कर दिया, ये हमारा क्रिएट हो गया। अब क्रिएट कर आपको कुछ नहीं करना, ये क्लाइंट आईडी कॉपी कर लेनी है। जैसे मान लो मैंने क्लाइंट आईडी कॉपी करके रखी सबसे लास्ट में, यहाँ मैंने लिख दिया इसे क्लाइंट आईडी, ये मेरी क्लाइंट आईडी हो गई। और आपको ये क्लाइंट सीक्रेट ये कॉपी कर लेना, ये मैंने लिख दिया क्लाइंट सीक्रेट। ये देखो हमारे स्टेप्स जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ भी हमने सिक्स्थ भी कंप्लीट कर दिया और सेवंथ में भी हमने कॉपी कर दिया। ये हो गया हमारा गूगल की तरफ से जो जो हमें करना था, हमने एपीआई क्रिएट कर दी। अब बात करते हैं कि ये सब तो हमने कर लिया, अब इसे यूज कैसे करें। तो देखो 8th स्टेप आपका है कि अब आपको क्या करना है, गूगल एपीआई की लाइब्रेरी यूज करनी है। अभी लाइब्रेरी कहाँ मिलेगी आपको, देखो इस लाइब्रेरी को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले कंपोजर डाउनलोड करना है। आपको लिखना है, जैसे मैंने लिख रखा ऑलरेडी, आपको लिखना है कंपोजर डाउनलोड, ये लिखना है। इस फर्स्ट लिंक पे जाना है डाउनलोड कंपोजर पे, और ये देखो डाउनलोड एंड रन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये EXE फाइल जो है डाउनलोड कर देगा। आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करने, जैसे आप सिंपल सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करते हो उस तरीके से। जब इसे इंस्टॉल कर लोगे तो पता कैसे लगेगा इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में, आपको लिखना है कंपोजर -v। जैसे आप ये प्रेस करेंगे, अगर कंपोजर इंस्टॉल हो गया होगा तो आपको इस तरीके से वर्जन दिखा देगा कि 2. जो भी आपका वर्जन होगा, ये मैंने पहले से कर रखा है तो मेरा पुराना वर्जन है। जब आप कंपोजर इंस्टॉल कर लोगे तब आपको ये कमांड रन करनी है। आपको क्या करना है, देखो आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, इस कमांड को रन करना है। मैंने एंटर किया, ये कमांड क्या करेगी, ये जो गूगल की लाइब्रेरी है, जीमेल की जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी आपको डाउनलोड करके दे देगा। इस तरीके से फोल्डर दे देगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने डाउनलोड किया है सी यूजर्स राकेश, इसके अंदर ना एक देखो वेंडर नाम से फोल्डर, इस तरीके से ना आपको फोल्डर बनाकर दे देगा। इसमें अभी डाउनलोड हो रही है फाइल। आपको क्या करना है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा इस फोल्डर को कॉपी कर लेना है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। इस फोल्डर कॉपी कर लेना है और जहाँ प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में आप यूज करना चाहते हो, जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट है ये PHP प्रैक्टिकल वर्क गूगल लॉगिन, यहाँ पर मैंने क्या करा, एक फोल्डर बनाया लाइब्रेरी के नाम से, और उस पर देखो मैंने फोल्डर रख दिया वेंडर। तो इस तरीके से आपको भी फोल्डर रख लेना, ये ऑप्शनल है कि आप लाइब्रेरी नाम से फोल्डर बनाओ ना बनाओ। मैंने लाइब्रेरी नाम से फोल्डर बनाया और वेंडर फोल्डर को यहाँ पे रख दिया। तो ये हो गया आपका 8th स्टेप कि आपने लाइब्रेरी डाउनलोड करी और जहां आपका प्रोजेक्ट है वहां पर आपने इसको रख दिया। अब आपको क्या करना है, देखो जब लाइब्रेरी आप रख दोगे उसके बाद जहां पर आप बटन दिखाना चाहते हो, जिस पेज पर, चेकआउट पेज पे, मतलब लॉगिन पेज पे, जहां पर भी आप बटन दिखाना चाहते हो, जैसे मैंने इंडेक्स में दिखा रखा है, तो इस बटन में आपको कुछ इस तरीके का कोड लिखना होगा। तो जी ये कोड कहाँ से मिलेगा, देखो सबसे पहले तो इंक्लूड करा लेना अपनी फाइल को जो भी आपने डाउनलोड किया। मैंने देखो यहाँ रखा है लाइब्रेरी फोल्डर में, वेंडर फोल्डर में autoload.php, ये मैंने इंक्लूड करा लिया। सबसे पहले स्टेप आपको इंक्लूड कर लेना है। अब बात आती है जी ये इतना कोड ये कहाँ से लिखेंगे, तो बहुत सिंपल है, ये कोड भी आपको बना बनाया मिलेगा। आपको लिखना है गूगल लॉगिन PHP गिटहब, इस तरीके से लिखना है।
तो इस पे बहुत सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, किसी पे भी क्लिक कर लेना आप। इस पे जब आप जाएंगे तो आपको देखो एक कोड जो है पूरा पूरा लिखा लिखा है मिल जाएगा। देखो आपको कुछ नहीं करना, कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है जैसे मैंने कर रखा है। अब इसमें देखो कुछ सेटिंग्स करनी है आपको। इसमें क्या सेटिंग्स करनी है, जो क्लाइंट आईडी आपने बनाई थी, जो हमने यहाँ नोटपैड पर रखा था ना क्लाइंट आईडी, वो क्लाइंट आईडी आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको। और जो रीडायरेक्ट यूआरएल आपने बनाया था, वो रीडायरेक्ट यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिर्फ ये 3 सेटिंग करनी होती है बस। मेन जो होता है आपका एपीआई क्रिएशन, आपने एपीआई सही से क्रिएट कर लिया, लाइब्रेरी सही से डाउनलोड कर ली, इंक्लूड करा ली, कोड तो आपको बस 3 चीज लिखनी है। जब आप ये लिख दोगे तो बाकी के जो कॉपी पेस्ट है वो क्या करेगा, देखो उसका कोड थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। ये क्या करता है, ये इससे गूगल सर ये यूजर इन्फो गेट, ये क्या करेगा, ये जो भी डाटा है हमारे जीमेल का, जैसे कि हमारी जीमेल आईडी, हमारे जीमेल आईडी का नाम, वो सारी इंफॉर्मेशन लाके एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब मैंने क्या करा, देखो उसको फिर सेशन में स्टोर कर दिया कि भाई गिवन नेम यहाँ रख दो, फैमिली नेम यहाँ रख दो, ईमेल यहाँ रख दो, प्रोफाइल पिक्चर यहाँ रख दो। सेशन में इसलिए स्टोर किया ताकि मैं प्रिंट कर सकूं। अगर आप डैशबोर्ड में प्रिंट करना चाहते हो वहां पे प्रिंट करें, मैं इसी पेज पे प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं दिखाता हूँ कहाँ मैंने प्रिंट किया है। कि मैंने स्टोर कर लिया। ये मैंने कंडीशन लगाई कि अगर सेशन नहीं मिल रहा, मतलब डाटा नहीं मिल रहा, तो क्या करो, लॉगिन बटन दिखाओ। अगर डाटा मिल जाएगा तो लॉगिन बटन मत दिखाओ, ये सारा डाटा दिखाओ। ये देखो ये वही चीज है जो मैंने स्टोर करी थी सेशन में, प्रोफाइल पिक्चर, फर्स्ट नेम, ईमेल। देखो करके दिखाता हूँ मैंने ऑलरेडी बना रखा है। मैंने क्लिक किया लॉगिन विद गूगल, तो देखो मेरी जीमेल आईडी यहाँ पे डिजिटल ओशन ओपन थी, तो इसने मेरे को दिखा दिया कि भाई देखो ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारी ईमेल आईडी है, और इसको मैंने लॉग आउट कर दिया तो वापसी मेरे को यहाँ दिया है। तो बहुत सिंपल है, अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। और बाकी मैं आपको ये सोर्स कोड जो है डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, ये टेक्स्ट फाइल भी साथ ही साथ दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो ये करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर फिर भी कहीं डाउट होता है, अगर इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू।